अगर आप परेशान हैं इस बढ़े हुए पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा नुस्खे, टोटके और फक्के आप इस्तेमाल कर चुके हैं और फिर भी ये पेट नहीं ख़त्म होने वाला, तो आप लोगों के लिए मैं ले आई हूँ कुछ ऐसा जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है और दर्द भी ऐसे कि जो आपकी जान ही नहीं छोड़ते। आप बहुत ज़्यादा बेजार हो चुके हैं, टांगों में शदीद दर्द है, बेचैनी है और रात को आप सो नहीं पाते और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। हर टाइम आपका कुछ काम करने को दिल नहीं चाहता, किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता, तो आप लोगों के लिए ही ख़ास ये वीडियो है। आप लोग मेरी वीडियो से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है देखने में, लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं कि मैं बताऊं तो ख़त्म नहीं होंगे। ये छोटी सी एक चीज़ है, ये है जौ का दलिया है। इसे कैसे इस्तेमाल करना है जिससे हमारा पड़ा हुआ पेट भी ख़त्म हो जाए, हमारे जिस्म के दर्द भी ख़त्म हो जाए, टांगों के दर्द भी ख़त्म हो जाए और हमारी कमज़ोरी और बेचैनी भी ख़त्म हो जाए। तो ये कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताऊंगी। चलें जल्दी से शुरू करते हैं कि हम लोगों ने इसे कैसे पकाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये जौ का दलिया आपको किसी भी चक्की से या किसी से मार्ट वगैरह से मिल सकता है। तो 3-4 चम्मच आप इस तरीके से ले लें और इसे पानी में भिगो दें। 10-15 मिनट पहले इसे भिगो दें। ये देखिए अच्छे से धोने के बाद इसे भिगो दें और इसके बाद हम इसे पकाएंगे। एक पतीला लेंगे, पानी के साथ ही इसे पतीले में डाल देंगे क्योंकि हमने भिगोया था, इसका थोड़े बहुत फ़ायद पानी में निकल चुके थे। अब हाई फ्लेम करेंगे उस टाइम तक जब तक कि इसमें उबाल आने लगे। इसमें नमक शामिल कर दें, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ इसमें डाला है 1/2 टीस्पून और इसे मैं पकाऊंगी उबाल आने तक। जैसे ही इसमें उबाल आने लगे तो इसमें ये झाग आना शुरू हो जाएंगे। ये झाग आप निकाल दें क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं है। बड़े गोश्त में या दालों वगैरह में ये झाग आता है, ये इसका मेल होता है, निकाल दे तो बेहतर है। तो इसे निकाल देंगे और इसे उबाल आने तक इतना पकाएंगे कि ये ऊपर आने लगे। जैसे ही ये ऊपर आने लगेगा तो हम इसकी फ्लेम इतनी कर देंगे कि ये बस अंदर ही अंदर पकता रहे और इसका हल्का सा ढक्कन रख देंगे और इस टाइम तक इसे पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। ज़्यादा टाइम इसे नहीं लगता, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसे लगते हैं पकने में और ये पककर हो गया रेडी। अब इसे कैसे खाना है ये भी मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए हल्का हल्का सा इस टाइम इसमें पानी है, बस ये रेडी है। चूल्हा इसका बंद कर देंगे। तो ये इतनी फ़ायदेमंद है कि इसके फ़ायदे तो ना ख़त्म होने वाले हैं और जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 1 हफ़्ते के अंदर ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसे आप ले लें 2-3 खाने के चम्मच। अगर आप ज़्यादा आपकी खुराक है तो कोई मसला नहीं, आप ज़्यादा ले लें क्योंकि इसका नुकसान तो बिल्कुल ज़ीरो है, नुकसान कोई नहीं है। आप जितना खाना चाहें खा सकते हैं। इसे आप दूध डाल के खा सकते हैं, कोई भी सालन आपके पास बना हुआ है, गोश्त है, कोई सब्ज़ी है, कोई भी दाल है, कुछ भी आपके घर में बना हुआ है वो आप इसमें डालें और इसे खाएं। और ये इतना ताकतवर है कि आपके जिस्म में जो दर्द है, कमज़ोरी है, बेचैनी है, सब आपकी ख़त्म हो जाएगी। रिज़ल्ट आपको 2 से 3 दिन में ही मिल जाएगा कि जिस्म में दर्द वगैरह आपकी ख़त्म हो जाएगी। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपकी पेट की चर्बी भी ख़त्म होना शुरू हो गई है। आप इसे तीनों टाइम भी खा सकते, तीनों टाइम खाएंगे बहुत अच्छा है क्योंकि जब आप इसके अंदर कोई भी सालन या दालें वगैरह मिक्स करके खाएंगे, गोश्त वगैरह, तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप एक ही किस्म की ग़िज़ा खा रहे हैं। फ़ायदे इतने होंगे कि आपका खुद दिल चाहेगा कि आप इसे ही खाएँ। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी अपना फ़ीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए इस टाइप की ज़बरदस्त वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।